चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री है, जिसका चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें सिर्फ कार्बन के बारे में बताया गया है। कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक लेक्चर नंबर 1 है और इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में बताया गया है। जो कार्बन शब्द जो कहाँ से लिया गया है, कार्बो शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या, कोयला या चारकोल होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, कोयला या चारकोल। कार्बन एक धातु है जिसका संकेत C होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। इसमें सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। पूछिएगा कोई कि इसमें कौन से बंधन पाए जाते हैं, तो बोलिएगा क्या, बोलना है क्या, सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। आगे हम बताएंगे कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है, और पिछली क्लास में भी बताए थे। पृथ्वी पर इसकी उपस्थिति कितना हुआ, 0.02% है, और हवा में इसका उपस्थिति कितना है, 0.03%। याद करना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं यहाँ से। आगे हम लोग पढ़ते हैं कार्बन यौगिक के स्रोत और महत्व। कार्बन का क्या महत्व है, कार्बन का यौगिक कौन कौन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रारंभ में शुरुआत, प्रारंभ के मतलब क्या, शुरुआत में मान्यता थी कि शुरुआत में माना गया था कि कार्बनिक यौगिक के स्रोत मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयले एवं पेड़ पौधे में कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। ऐसा किसने कहा था, बर्जिलियस ने कहा था। ऐसा किसने कहा था, बर्जिलियस ने कहा था। 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, जिनके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एवं अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा। लेकिन इस धारणा का अंत हुआ जब बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण अमोनिया साइनेट, किससे, अमोनिया साइनेट अकार्बनिक को गर्म करके। कहने का मतलब क्या हुआ, बर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में यह कहा था कि कार्बन से सिर्फ क्या कार्बन कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। बताया गया था शुरुआत में कि पेट्रोलियम और कोयला और पेड़ पौधे में सिर्फ कार्बन पाया जाता और किसी में नहीं पाया जाता। प्रयोगशाला में इसे लाना असंभव है। लेकिन उसी के शिष्य ने, किसका शिष्य ने, बर्जिलियस के शिष्य कौन था, बोहलर। बर्जिलियस के शिष्य बोहलर ने कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण प्रयोगशाला में लाया और उसको अमोनिया साइनेट को गर्म किया, तो क्या बन गया, यूरिया बन गया, यूरिया। लेकिन पहले वाला बात को क्या कर दिया, गलत कर दिया। उसी के स्टूडेंट ने गलत कर दिया। उसके बाद अगर देखते हैं तो उसका पहले वाला क्या सिद्धांत को क्या किया, रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो बोहलर का सिद्धांत है उसको बताया गया कि दुनिया में जितने भी जलने वाले पदार्थ है सभी में कार्बन पाए जाते हैं। लेकिन पहले बताया गया था कि ऐसा नहीं होता। ऐसा किसने बताया था, बर्जिलियस ने। आप किसने बता रहा, वर्तमान में किसका चल रहा है, बोहलर का चल रहा है सिद्धांत। आगे पढ़ना, बर्जिलियस के सिद्धांत को लिखे या जीवन शक्ति के सिद्धांत को लिखे। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब एक ही होगा। इस सिद्धांत के अनुसार ये VVI इस साल के लिए 2024 के लिए माना जाता है क्वेश्चन। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इसके बर्जिलियस के सिद्धांत के अनुसार क्या, इसका प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इसका निर्माण एक महान शक्ति के प्रभाव से होता है और बिना उस शक्ति के इन यौगिक का निर्माण संभव नहीं है। इस सिद्धांत को कौन कहते हैं, जीवन शक्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन हिंट लिखेंगे, इसका उपाय लिखेंगे। बर्जिलियस के शिष्य फ्रेडरिक
ब्राजीलियस के शिष्य फ्रेडरिक बोहलर ने 1828 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1828 ईस्वी में अमोनिया साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण कर दिया। इस सिद्धांत का खंडन कर दिया, टुकड़ा कर दिया। अमोनिया का सिद्धांत, अमोनिया का कितना क्या सूत्र होता है, NH4 CNO को गर्म कर दिया तो कुछ मिल गया NH2CONH2 यूरिया मिल गया। इस प्रकार से बंधन इसमें पाए भी जाते हैं। हिट गया तो कैसे O ऊपर चल गया, अमोनिया साइनेट को जब गर्म कर दिया तो O में डबल बॉन्ड पाया जाता है और NH2 में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। यूरिया का ये सूत्र हुआ, और यूरिया का सूत्र को याद कर ले, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, किसी यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जिस बल के द्वारा मिले होते हैं उससे क्या कहते हैं, अमोनिया का सिद्धांत कहते हैं। एक उसे रासायनिक बंधन कहते हैं, केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। रासायनिक बंधन को क्या कहते हुआ, केमिकल बॉन्ड। रासायनिक को केमिकल कहते हैं, बंधन को बॉन्ड से बोला जाता है। इसका इंग्लिश में होता है BOND बॉन्ड। आयनिक बंधन देखते हैं, जो कि पहले क्लास में बताया गया था कि एक धातु से और अधातु के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो रासायनिक बंधन बनता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। या किसी भी परमाणु के बीच बना या वह बंधन जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने हो, तो इस प्रकार के बंधन को क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक में पहला एक धातु रहेगा, दूसरा अधातु रहेगा, दोनों आपस में अगर साझेदारी करता है या पार्टनरशिप जिसको बोल सकते हैं, पार्टनरशिप करेगा तो क्या होगा, ये आयनिक बंधन बनता है उसके बीच में। जैसे में कहने के मतलब क्या, Na प्लस Cl, Na पे प्लस होगा और Cl पे माइनस होगा। Cl क्योंकि अधातु है, इसमें इसके बातम कक्षा में 2 8 बन और इसके क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 7। इसके बातम सोडियम के बातम कक्षा में 1 होता है और क्या क्लोरीन के बातम कक्षा में 8 होता है। तो या तो सोडियम क्या कहेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हमसे कोई ले ले या तो 60 इलेक्ट्रॉन दे दे। तब ये सब जानते हैं कि जिसके पास अगर 1 रुपया और 7 रुपया 8 रुपया का कोई सामान है और 1 रुपया मेरे पास है, हम 7 रुपया मांगेंगे किसी से, 7 रुपया हमको नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिसके पास 7 रुपया है उसको 1 रुपया आसानी से मिल सकता है। तो वही क्या करता है, अधातु 1 रुपया लेने का काम करता है, अधातु 1 रुपया देने का काम करता है। या सोडियम 1 रुपया त्याग कर देता है और क्लोरीन 1 रुपया ग्रहण कर लेता है। तो इसका अभी अष्टक पूरा हो गया, देखो ऊपर। उसके बाद NaCl बन जाता है। इसमें कौन सा बंधन हो गया, कौन बंधन हो गया इसके बीच में, आयनिक बंधन हो गया। ठीक है, आगे देखो सहसंयोजक बंधन को पहले ही देखेंगे, कुछ सहसंयोजक यौगिक देखेंगे, सहसंयोजक बंधन आगे देखेंगे। सहसंयोजक यौगिक क्या हुआ, जिन यौगिक में इस प्रकार का बंधन पाया जाता है, जिन यौगिक में इस प्रकार का बंधन पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला अध्रुवीय सहसंयोजी आबंधन, दूसरा क्या, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। तो पहला क्या, अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय। अध्रुवीय में क्या होता है, 2 समान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। जैसे 2 समान परमाणु, जैसे कहने का मतलब H2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया। ये देखो एक नया पेज लेते हैं।
जैसे में O2 O प्लस O O प्लस O O प्लस O के बीच में कौन सा बंधन पाया जाता है? O प्लस O के बीच में कौन सा बंधन पाया जाता है? O के बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? O के बातम कक्षा में O का परमाणु संख्या 2 6 होता है। इसके भी बातम कक्षा में 6 होता है। इसका भी बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका भी बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब बताओ, ऊपर जब दो बिंदु देंगे और 2 बिंदु नीचे देंगे और 2 बिंदु इधर भी दे देंगे, अब इसका कहाँ होगा? इसका भी 6 को होगा, आपस में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इसको मिटा देते हैं, इसका मिटा देते हैं। चलिए देखो, इसका भी 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। आप बताओ, अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? ये कहेगा एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए हो जाएगा, ये घेरा मार लेगा इसको ले करके, एक बार ये कहेगा ये तुम्हारा अपना भी दे दो, ऐसे मार लेगा। अब बताओ, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी कहेगा एक बार में 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। तो ये आपस में समान परमाणु आपस में पार्टनरशिप करते हैं, तो क्या कहलाता है? इसको अध्रुवीय अवर्ण कहलाता है। अध्रुवीय अध्रुवीय अवर्ण। चलिए, उसके बाद ध्रुवीय, जैसे में किसके बीच होता है? अध्रुवीय अवर्ण। N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया। कहीं भी देखना तो यही मिलेगा, खाली O नहीं मिल सकता, खाली H नहीं मिल सकता। उसके बाद देखो आगे, ध्रुवीय सहसंयोजक अबंधन। इसमें 2 असमान परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, जैसे में HCl और CH3Cl होता है। इसमें भी कुछ H, पहला में H होता है, दूसरा में कुछ होता है Cl होता है। पहला में H और दूसरा में कुछ होता है Cl। H में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और H में हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? बात हम कक्षा में 2 8 2 8 10 हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन 2 ऊपर में हो जाएगा, 2 ऊपर में हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एक और होगा तब ना। हाँ सॉरी, इधर नहीं हो पाएगा, इधर हो पाएगा, एक इधर मिटा जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। 2 2 4 6, एक और कहीं पे दे दो, 7 हो गया। अब बताओ, इसको वो अष्टक पूरा करने के लिए इसके साथ किसके साथ साझेदारी करना पड़ेगा? इसके साथ हाइड्रोजन के साथ करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के साथ करेगा तो इसका भी क्या, इसका भी बातम कक्षा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और इसका भी बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात अपना अष्टक क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो इसको क्या कहते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक अबंध। इसमें 2 परमाणु अलग अलग रहते हैं और अध्रुवीय में 2 परमाणु समान रहते हैं, ये याद करना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, सहसंयोजक यौगिक के कुछ गुण को लिखें। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। इसके निम्नलिखित गुण हैं। पहला, इसके क्वथनांक और गलनांक बहुत कम होते हैं। इसके क्वथनांक और गलनांक बहुत कम होते हैं। ये प्रायः विद्युत के कुछ होते हैं, ये प्रायः विद्युत के क्या होते हैं? ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं।
उसके बाद ये प्रायः द्रव और गैस के रूप में होते हैं। कौन सी के रूप में होते हैं बुआ? ये प्रायः द्रव और गैस के रूप में होते हैं। चौथा, ये ध्रुवीय और अध्रुवीय में हो सकता है। ये ध्रुवीय और अध्रुवीय हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसके बाद सहसंयोजक बंधन के प्रकार आप पढ़ेंगे। सहसंयोजन बंधन के प्रकार जिसको कहते हैं एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पढ़ने के लिए उत्सुक था। तो पहला है एकल सहसंयोजक बंधन, जिसको बोलते हैं एकल बंध या तो सिंगल बॉन्ड भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी हम बोल सकते हैं। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? जब दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जिस प्रकार से बताते हैं, H2 है, H प्लस H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। H के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक और H है, उसके पास भी क्या होता है? एक होता है। तो ये भी क्या करता है? अपना स्टैक पूरा कर लेता है। दो गो बातम कक्षा में ये भी अपना पूरा कर लेता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया दोनों के बीच में। तो सिंगल बॉन्ड हो गया। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड। इसको कहते हैं एकल 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 सहसंयोजक बंधन। अगला है क्या? अगला होता है अगला द्विसहसंयोजक बंधन। द्विसहसंयोजक बंधन में क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन की जब दो परमाणु दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या पार्टनरशिप करता है तो उसे द्विसहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे O2, जैसे कौन है? O2 में देखते हैं हम लोग। O2 में देखते हैं O है, एक और O है। अब इसके बीच में कौची, इसके बातम कक्षा में कितना पाया जाता है ये तो पता होगा सबको। इसके बाद O के बातम कक्षा में O होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना। एक 2 3 4 5 6 चल देखो, इसके बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक दूसरे से आपस में क्या करता है? साझेदारी करता है। इसको मिलाओ, इसको मिलाओ। अब देखो ये कौन सा बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। तब ना ये अपना स्टैक पूरा कर लिया, ये भी अपना स्टैक पूरा कर लिया और ये भी अपना स्टैक पूरा कर लिया। ये बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। तो इसे करता है जब दो परमाणु दो इलेक्ट्रॉन से साझेदारी या पार्टनरशिप करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक द्विसहसंयोजक बंधन कहते हैं। अगला है त्रिक सहसंयोजक बंधन। किसे कहते हैं? जब दो परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है उसे कुछ कहते हैं? त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे में होता है N2। अभी यहाँ पे देख रहा होगा कि N2 के पास बातम कक्षा में कौन सी होता है? कितना होता है? 7 5 ना पाया जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका परमाणु संख्या 7 होता है। तो 2 5 बातम कक्षा में 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे भी देगा। एक बार कहेगा ये मेरा है और दूसरा बार कौन सी कहेगा? ये कहेगा मेरा है। देखो ऐसे होगा ना। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें कौन बॉन्ड हो गया बुआ? ट्रिपल बॉन्ड। आगे है कार्बन सहसंयोजी बंधन बनाता है क्यों? कार्बन सहसंयोजी बंधन बनाता है क्यों देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आई है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है तो इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिसके कारण यह ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है और न ही किसी से लेता है। 4 को है। ये तो सोचेगा कि हमको कोई दे दे, ये सोचेगा कि हमको कोई दे दे, लेकिन वो ये तो ना देता है और ना लेता है।
ये देने का तो काम ना करेगा और लेगा तो किसी और देगा भी नहीं 4 इलेक्ट्रॉन। तो यही कहा था कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 होता है। बात हम कक्षा में कितने पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो ना लेने का काम करता है ना ही देने का काम करता है। यह सिर्फ साझेदारी करता है, जिसके कारण कार्बन सहसंयोजी आबंधन का निर्माण करता है। जिस प्रकार से देखो कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या किया, कार्बन के परमाणु संख्या कितना, लाल वाला दिख रहा होगा ना, वो कार्बन हरा वाला कार्बन को मान लो ब्लू वाला कार्बन को, और हाइड्रोजन वाला लाल वाला का हाइड्रोजन को मान लो इलेक्ट्रॉन। देखो तो ये क्या क्या हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या 1 था, बात हम कक्षा में 1 था। इसको क्या किससे कार्बन से 1 ले लिया तो क्या हो गया, इसका बात हम कक्षा में हो गया। और हाइड्रोजन वाला भी सब हाइड्रोजन वाला को कार्बन ले लिया तो इसका बात हम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। तब ना कहा था कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 बंधन होते हैं, सिंगल बॉन्ड। आगे देखते हैं CO2 का क्या संरचना है। CO2 C एगो है और O 2 गो है। इसको बनाना था क्या, अष्टक पूरा करना था, स्थानांतरण। देखो इस प्रकार से होता है, एक करके दिखा दिए तुम लोग को। O के बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 गो। और C के बाद हम कक्षा में के गो है, 4 गो। और O के बाद हम कक्षा में के गो, 6 गो है। लेकिन पूरा अभी गिनेंगे O के कक्षा में तो 8 गो हो जाएगा, और C के कक्षा में भी 8 गो हो जाएगा, और O के फिर गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गो गिन सकते हो। अगला C2H4, इसके बाद हम कक्षा में देखो C 2 गो है, H के गो है 4 गो, C 2 गो है, H इसका 2 तरीका से संरचना बनेगा। C 2 गो, 1 2 2 4 गो हो जाएगा C। उसके बाद डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो C एक गो, H पर अगर एक पर H पर जाएगा तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज तक इतने ही, पार्ट 1 में था। पार्ट 2 में अगला क्लास में देखेंगे हम लोग। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।